हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आपके निर्णयों में आपका चमत्कार, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 6 की 9 आयत में लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 20,000 लोगों को खाना खिलाया था, उनमें से 5,000 तो पुरुषों की ही संख्या थी। तब वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तब सिर्फ उस लड़के के पास खाना नहीं था, बल्कि सबके पास खाना था। किसी ने अपनी माता के लिए खाना रखा हुआ था और किसी ने अपने पिता के लिए रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ उस लड़के ने परमेश्वर के सामने जोखिम को उठाया और कहा कि मैं अपना खाना देने के लिए तैयार हूँ कि परमेश्वर इसे इस्तेमाल करें। एक व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों के चमत्कार को देखने का और विश्वास को बढ़ाने का कारण बन जाता है। वह चमत्कार उस लड़के के साथ जुड़ा हुआ था। याद रखें, जो रोटी टूटती नहीं, परमेश्वर उसे बांटते नहीं। टूटना 2 तरह का है, एक शैतान की ओर से तोड़ना और एक परमेश्वर की ओर से तोड़ना। और जब शैतान आपको तोड़ता है तो कम करने के लिए तोड़ता है, जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो आपको बांटने के लिए तोड़ता है। परमेश्वर को लाखों लोग नहीं चाहिए, उससे अपने कामों को करने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए। जब तक परीक्षा नहीं तब तक बढ़ोतरी नहीं। बाइबल में लिखा है कि एलीशिबा बाँझ थी और एलीशिबा और यकैया दोनों बूढ़े होने के बावजूद भी परमेश्वर की विधियों और उसकी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। फिर परमेश्वर ने भी उन्हें वो बेटा दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। अगर आप शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो शिमशोन की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाली थी। इसीलिए जब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया तो शिमशोन दिया। एक व्यक्ति का फैसला चमत्कार को पैदा करता है, लेकिन आज केवल सामर्थ को चाहने वाला व्यक्ति सामर्थ नहीं ले सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने की आदत न हो। परमेश्वर ने कहा, जाओ सब जातियों को मेरा चेला बनाओ और देखो जगत के अंत तक चिन्ह और चमत्कारों के साथ मैं तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन आज कुछ लोग चमत्कार तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन चमत्कारों के लिए काम नहीं करना चाहते और उनका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत ही नहीं है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसीलिए परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं करता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे, तो आप उस लड़के को की तरह सुसमाचार फैलाने का फैसला तुरंत लें। जिस तरह उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा अनेकों लोगों ने परमेश्वर के चमत्कार को देखा, उसी तरह आज आप भी प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में बड़े चमत्कारों को देखें। हालेलुया, आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचनों के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आज से मैं आपके कामों को करते हुए तुरंत फैसला करूंगी, ताकि आपके चमत्कारों को लाखों लोग देख सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आज जैसे हमने आज वचन बड़ा, आज लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग तो चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नाम को फैलाना नहीं चाहते।
आज कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चर्च आने से पहले अपने रिश्तेदार को झूठ बोल कर जाते हैं कि मैं कहीं और किसी रिलेटिव के घर में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या पता जब आप उनको बताएं कि हाँ मैं परमेश्वर की हजूरी में जा रहा हूँ, शायद वो भी खुदावन का आत्मा उनको भी टच करे, क्या वो भी बोल सके कि आज हमने भी जाना है, हमने भी देखना परमेश्वर के कामों को। हालेलुया। जब हमने ये चैनल शुरू किया, हमने ऐसे नहीं, हमने तुरंत किया। मैं अपनी प्रेयर करके, नाइट प्रे करके उठी, एंड देन परमेश्वर ने, हॉली स्पिरिट ने मेरे मन में डाला कि ऐसा कुछ करना है कि परमेश्वर के काम हो सके। हमने ये व्यूज़ देने के लिए कि इतने सब्सक्राइबर होंगे इसके लिए नहीं किया, हमने ये किया कि परमेश्वर के हम काम कर सके, किस तरह परमेश्वर के कामों को बढ़ाना है। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं, यूट्यूब तो आज हर पर्सन सोशल मीडिया पर है, वो चलाता है, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता। इंडिया से बाहर भी कुछ लोग सिर्फ सुन सकते हैं, वो पंजाबी और हिंदी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए ये चैनल शुरू किया कि परमेश्वर, मैं तेरे कामों को, मैंने इस चैनल को परमेश्वर को डेडिकेट किया और हम परमेश्वर का काम देख रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे ही आपने भी सुसमाचार फैलाना है, खुदावन के काम करने हैं, क्योंकि जब आप बोझ के साथ खुदा का काम करोगे तो वो भी बोझ के साथ जो आपको चाहिए होगा वो आपके मांगने से पहले देगा, वो देता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।